गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं सिर्फ 2 मिनट आप लोगों से बात करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों ने काफ़ी सारा मैसेजेस मुझे भेजा, कांग्रेट्स किया कि बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स, टीचर्स अलग अलग मोड में मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं कि आपका वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है, नाइस वीडियो, एक्सेलेंट वीडियो, गुड वीडियो। और इस तरह से मैं उन सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी मेरे फ्रेंड्स का, नॉन, जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी इतना अच्छा प्यार दिया, ट्रस्ट किया और साथ मिलकर हम उसको सक्सेस कर रहे हैं, उन सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि अब तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंसल्ट कर रहे हैं, लाइक टेक्निकल योगी, हिमेश मदान, मनोज डे, स्प्रेडिंग ज्ञान, ये सब कह रहे हैं। कोई लिख रहे हैं कि मैं रेंडमली आपका वीडियो एफबी पे देखा और मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसे अब कंटिन्यूअस देखूंगा सर। ये सभी लोग मुझे यूट्यूब पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कोई कोई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई चैप्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं, कोई अपना कुछ डाउट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने भी कंसल्ट किया कि आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स लोग भी लिख रहे हैं। और कुछ कहते हैं सुजय राजिंग्स, आपका वीडियो प्रेरणादायक है, ज्ञानवर्धक है। पीयूष कहते हैं बहुत सारा मैंने सभी वीडियोस देखा, ये सभी वीडियोस मेरे लिए कैरियर पाथ साबित होगा। तो पीयूष, आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सक्सेस हो, हमारा पूरा पूरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे सेंड करो, मैं बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करूंगा, आपको बताऊंगा। बहुत अभिषेक, आपने कुछ दिनों पहले ही मुझे एनआईएस का वीडियो बनाने के लिए कहा, मैं आज ही स्टार्ट करता हूं बच्चे। आस्था देवघर झारखंड से, उन्होंने सर्कल का कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजा है। बच्चे, मैंने आज ही आपका क्वेश्चन देख पाया। बहुत मैसेजेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो तुरंत आपने 2 दिन पहले भेजा है, मैं आज देखा हूं, तो आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशंस दूंगा। और 2-3 और बच्चों ने मुझे सर्कल्स के बारे में लिखा है। कुछ लोगों ने कहा कि आपका ट्रिगोनोमेट्री में बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन था और है, और आपने बताया। राहुल, प्रतीक, आप लोगों ने भी इसको बताया कि सर ऐसे ही अदर टॉपिक्स का भी क्वेश्चंस अगर हमें मिले तो बहुत ही अच्छा होगा एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल मैं समझता हूं, और आप 10th के बच्चे हो और मैंने आपको ट्रिगो का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिया, और भी दूंगा, और भी आपको दूंगा। अभी ज़्यादा खत्म ऐसे नहीं हुआ है, एक वीडियो एटलीस्ट में और आपको ट्रिगो का डिस्कस करूंगा, मे बी 2 भी। इसके बाद अलग अलग टॉपिक पे भी, 10th के लिए भी, 12th के लिए, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, सिंपल पेपर वगैरह सब कुछ डिस्कस करूंगा, है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हर चैप्टर पे दूंगा, इंपॉर्टेंट। और फिर बहुत एक ने लिखा कि डिफरेंशिएशन का फुल सीरीज मैंने देखा, मुझे पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, अब बहुत आसानी से मैं सारी बातों को समझ लिया। सुनीति मिश्रा जी कहती हैं कि कंपटीशंस के लिए वीडियोस बनाइए सर। परिणीति, बीबीए के लिए हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक देखा सर और इंटीग्रेशन देखा। अब और टॉपिक्स का भी जल्दी जल्दी वीडियो बना के प्लीज प्रोवाइड कीजिए सर, मैं बहुत थैंकफुल हूं। तो मैं भी आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कोई डाउट भेज रहे हो, कोई इंटरेस्ट लेके इतनी सारी बातें कर रहे हो, है ना। पेरेंट्स अच्छे तरीके से उसको ले रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने बच्चों को, और सबसे ज्यादा अहमियत हमारे बच्चों की पढ़ाई से ही है। अगर पेरेंट अस्वस्थ होकर अपने बच्चे को इसमें, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बस इस सेशन तक, मैं चूंकि
एक बार में 4 टाइप के सेगमेंट को लेकर काम करता हूं और कोशिश रहती है कि उस सेगमेंट को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए, फिर अदर सेगमेंट पे मूव कर पा रहा हूं। इन बिटवीन आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उनको भी रिस्पॉन्ड करूंगा। उन सारे चीज़ों को, जिनका जो डाउट है उनको भी वो चीज़ें मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और जल्दी ही। और साथ साथ जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी जल्दी से पूरा होगा। और फाइनली मैं बस एक और लाइन कह के स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस सेशन में मैंने वैसे आपसे खुद कहा है कि मैं 15 टाइप का सेगमेंट पे काम करूँगा, 15 टाइप के सेगमेंट पे। अभी सब स्टार्ट भी नहीं कर पाया हूँ। और जितने भी क्लासेस में स्कूल से लेकर स्कूल मीन्स जो भी प्राइमरी, जो भी हमारे जितने भी स्कूल्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है के अलावे जो 10th 11th 12th 9th भी और कॉलेज कंपटीशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट अप टू कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मैं मैक्सिमम सपोर्ट बनूंगा आप लोग के लिए। और इस सेशन में भी काफी कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगले सेशन में मैं ये नहीं कहता कि आपको और कहीं जाने की जरूरत है, बट हाँ विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको राजिंग्स ट्यूटोरियल्स में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत स्ट्रेंथ आएगा आपको, अपने आप में कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, नॉलेज होगा और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे नंबर से पास करोगे और कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सब कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड तो लगता है। अभी मैं ओनली 4 मंथ से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं आप लोगों का अच्छा व्यूज भी आता है और मुझे भी तभी अपने आप में थोड़ा और भी फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है कि अगर आप लोग कंटिन्यूटी में देखते हो, रिमार्क्स देते हो, कमेंट देते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तभी मैं और लगता है कि जल्दी जल्दी इसको बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो NIOS के लिए मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया था, वो सेगमेंट के लिए स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट्स, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसके लिए मैथ्स में 3 बुक्स हैं और ये बुक्स आप देखो, इसका पार्ट 1 SSC है ना, सीनियर सेकेंडरी कोर्स। NIOS के लिए ये पार्ट 1 है, राइट। ये पार्ट 2 की बुक है, ये पार्ट 2 की बुक है और ये फाइनली पार्ट 3, ये पार्ट 3 की बुक है। तो ये टोटल NIOS से जो बच्चे करते हैं निश्चित तौर पर उनका कुछ डिफरेंट कंसेप्ट रहता है। कोई बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, सो ज़्यादा बॉदर्ड नहीं लेना चाहते, कोई पढ़ने में एवरेज होते हैं, तो कोई बात नहीं है। मैं हर तरीके का सिचुएशंस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से मत लेना कि हमने NIOS ये है तो बड़े आराम से इजी गोइंग मोड में हम इसे सक्सेस करेंगे और अच्छा से पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी सीरियस रहकर पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि टोटल 36 चैप्टर्स हैं, टोटल 36 चैप्टर्स हैं। तो इसके लिए आप समझो कि कितना एफर्ट डालने की बात है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो भी आपका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, पहले बुक में 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल अलजेब्रा का है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड देयर एप्लीकेशंस, इनवर्स मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशंस, लीनियर इक्वेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। इनमें बहुत सारे टॉपिक्स का बच्चे मैं बताना चाहूंगा कि इनमें बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। इनफैक्ट आपका जो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उन पर भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं क्लास 11th के लिए। तो आप वैसे आपको मैं डिफरेंट तरीके से लेके चलूंगा, बट फिर भी आप वो दोनों वीडियो जरूर देखो। इस तरह से जितने भी टॉपिक जो मैंने आपको अभी मॉड्यूल 1 में बताया, उनमें आपको मैंने फैक्टराइजेशन का भी नॉलेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा दे रखा है ना, और बाइनोमियल का बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
और इसी तरह से फिर सेकेंड मॉड्यूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका भी मैंने वीडियोस बनाए हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास का बनाया हुआ है, राइट। और आगे भी बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा और आपका स्पेशल बनाऊंगा। इस तरह से सीक्वेंस सीरीज है एंड सो ऑन। सो जितने भी हैं आपके 36 चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस राजहंस ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको तो आप जरूर पढ़ो और आपको बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर भी आपके जो चैप्टर्स, मुझे मालूम है कि मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, आपके सिलेबस में जो कुछ भी है उसको मैं स्पेशली लेके चलूंगा। और ये चूंकि पहला फर्स्ट टाइम है आपके सेगमेंट का, इसलिए मुझे ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना हुआ और नेक्स्ट मैं आऊंगा और इमीडिएटली काम स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स आता है कि सर मैं यहाँ पे समझ पाया या नहीं समझ पाया या कुछ और भी चैप्टर्स, तो इस तरह से मैं उस तरह से फिर आगे आपको प्रोवाइड करते चला जाऊंगा। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आपने डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम में नंबर पढ़ा, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके पास एक नया टाइप का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आया, वो किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा, जो बचपन में आपने 5th 6th 7th क्लासेस में आपने कोई इक्वेशन देखा, तो इस टाइप के कोई इक्वेशंस को लेकर हम एग्जांपल लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताते हैं ये क्या है और इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मान लेते हैं अगर कोई एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि x² = -1। नाउ वी कैन से दैट देयर इज नो एनी रियल नंबर इन दैट हुज स्क्वायर इज इन नेगेटिव। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। हमें मालूम है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, बट यहां पे अब हम दे रहे हैं x² = -1। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारा x² = 4 होता तो x = √4 और √4 का रिजल्ट हम +-2 लेते हैं, तो यहां पर भी x² -1 नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब इसको x = √-1 यानी +-1 कहेंगे। इसका कोई स्पेशल मीनिंग हम नहीं बता पाएंगे जब तक इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो हमने ये लिखा, तो इसको अब हम क्या कह सकते हैं। इसी चीजों को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो इफ एनी नंबर is expressed in the form of a plus bi, where a and b are real number, that is known as complex number. If any number, आप इसका definition कह सकते हो, definition कि if any number is expressed in the terms क्या लगे, फॉर्म ऑफ a + bi और x + iy और yi, आप आगे भी लिख सकते हो bb, that is known as where a and b are real numbers is known as complex numbers. ठीक है, where a and b are real number and real number is known as complex number. Here I is imaginary number. Here
I is इमेजिनरी नंबर। अब यहां पे मैंने आपको एक और भी किस टाइप के सिचुएशंस में हम लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं। ये कब आ जाता है, जब आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा और वहां पर सबसे पहले जो भी उसका फॉर्मेट था ax² प्लस bx प्लस c को टू 0, और वहां पे आपने डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में विविधकर कहते हैं, जो कि b² माइनस 4ac होता है, आपने निकाला, तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि d का वैल्यू नेगेटिव में आता है। तो जब आप उसका रूट निकालोगे, x के दो वैल्यूज निकालोगे, अल्फा और बीटा, अगर कंबाइंडली उसको लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और अगर अल्फा और बीटा ये दो पार्ट हैं x के ही, अगर अल्फा को आप कहते हो कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो रूट डी जब आप करोगे तो रूट अंडर अगर माइनस में हो नंबर, तो आप तो उसको सॉल्व कर नहीं पाओगे। अगर रूट -17 हो, रूट -1 हो, रूट -7 हो, रूट -4 हो, तो आप उसको क्या रिजल्ट दोगे? तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सारी बातों को पढ़ने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो i है इसका वैल्यू क्या होता है। तो 10th क्लास में आप उसको नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट, तो वहां पे भी हमने एक वर्ड यूज किया था इमेजिनरी, वही हम यहां पे अब आपका NIOS में 11th में आगे हम पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग सभी क्लासों में। तो i का जो वैल्यू है वो √-1 होता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो -1 हो जाएगा। i क्यूब को i² इंटू आई कह सकते हैं, सो -1 इंटू आई, दैट मीन्स -i, और i टू द पावर 4 को हम 1 कहेंगे। तो अब जो कुछ भी चीजें हैं, i का पावर अगर और भी ज्यादा है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, 4 से ज्यादा अगर हम पहले जो कुछ भी है उनको इनमें हम ब्रेक करते हैं, मीन्स i² i³ i का पावर 4 का रिजल्ट हमने देख लिया, और इससे ज्यादा अगर पावर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको हम इसमें रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके रिजल्ट लेते हैं। और जो रिजल्ट हमारा आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि x प्लस आई वाई, अब आई वाई लिखो चाहे वाई आई, एक ही चीज है, वेयर x एंड y हमारा रियल नंबर है एंड i इज इमेजिनरी नंबर, बट अगर आपका किसी भी नंबर में i लग गया तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन गया। तो ये आपका रियल नंबर हो गया, x जो रियल नंबर, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर। तो और ये जिनमें हमारा i लग गया, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसी तरह अगर हमारा कोई भी चीज सपोज -4 -7 का अंडर रूट इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? जैसे अंडर रूट -4 को हम कह सकते हैं 4 इंटू -1, अब 4 का रूट 2 होता है, और ये जो अंडर रूट है वो दोनों पे है, तो दोनों पे है तो यानी कि एक तो सबसे पहले प्लस माइनस हो गया, और क्योंकि अंडर रूट है, और 4 का हो गया 2 और ये हो गया i, तो इसको हम लोग +-2i कहेंगे। सो +2i भी और -2i कैसे किया हमने? आप इसको -1 पहले इंटू 4 भी कह सकते हो, या ऐसे भी, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, और चूंकि ये अंडर रूट है तो उसका रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा, और अंडर रूट -1 को आप i कहोगे। इसी तरह से कोई भी चीज -7, इसको आपने 7 इंटू -1 कह दिया, अब ये हो गया +-√7i, क्योंकि 7 का तो रूट निकल नहीं सकता है, और इस तरह से ये हो गया। अब सपोज करो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 6x माइनस 13, x² प्लस -6x माइनस 6x प्लस 13,
अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13, राइट, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको मिडिल टर्म अगर करेंगे तो कोई भी दो नंबर यानी कि फर्स्ट और थर्ड को प्रोडक्ट 13x स्क्वायर हो रहा है और 6x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिससे कि उसका सम हमारा 6x हो माइनस 6x हो और उनका प्रोडक्ट 13 हो। तो 13 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। उनमें दो नंबर का 13 का तो प्रोडक्ट बस 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, यही उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद और कोई दूसरा फैक्टर्स तो हो नहीं सकता है ना। तो अब आपने यहाँ पे एक 10th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में कि आप कोई भी इक्वेशंस को, किसी भी इक्वेशंस को आप उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप किसी भी इक्वेशन से का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे मिडिल टर्म अगर हमने आपको यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रहा है। तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जब करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 प्लस 4, है ना। तो अब ये इसको हम कह सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4, राइट। अब यहां पे हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर करना आपका 12th क्लास में भी है, राइट। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। और अब आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4। फिर आप कहोगे इसको प्लस माइनस 2i, जिसको आपको मैंने बताया कि आपको कहना है प्लस माइनस 2i, राइट। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2, आपने ए स्क्वायर अब हट गया तो उधर जाकर अंडर रूट x माइनस 3 को टू दिस वन। तो नाउ इट हैज टू केस, either x minus 3 equal to plus 2i or x minus 3 equal to minus 2i. In this case x equal to 3 plus 2i, and in this case x equal to 3 minus 2i. तो जो भी आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और अगर आपका वहां पे इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, x का बिल्कुल रियल नंबर मिल जाता है, देन नो इश्यूज। बट समवेयर सम टाइप्स, जैसे आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा क्लास 8 में, तो डिफरेंट काइंड का फैक्टराइजेशन पढ़ा, सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और या मिडिल टर्म स्प्लिट, ये दो ही टाइप के फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा। तो कंडीशंस आपको कुछ भी आ सकते हैं और उन्हीं कंडीशंस को आपको टैकल करना है। यहां पे हमने आपको एक रेंडमली एक इक्वेशन ले लिया जो कि मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा था, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताया। परफेक्ट स्क्वायर आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है और इसको आप ऐसा कह सकते थे, इस 13 को हमने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, और अब ऐसा सिचुएशन आया और जब भी कभी इस टाइप का यहाँ पे इसका रिजल्ट प्लस माइनस दिए और इसका एक बार प्लस का वैल्यू एक बार माइनस का वैल्यू और x इक्वल टू 3 प्लस 2i और 3 माइनस 2i। इस केस में 3 हमारा रियल नंबर है और 2i ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इस केस में 3 रियल नंबर है और फिर माइनस 2i इमेजिनरी नंबर है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं कुछ छोटे छोटे नंबर्स जो आपके बुक में पहले दिए हुए हैं, उनको हम लोग रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी x प्लस आई वाई के टर्म में ही ब्रेक करने के लिए रहेगा, उसको हम रिड्यूस भी कहते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। आपने -4 -7 का देखा। आपका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1 ऐसे करके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। शुरू में अंडर रूट -36, कोई सूज नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको 36 इंटू -1 ऐसे कह सकते हैं और इसको प्लस माइनस 6i,
प्लस माइनस, ये थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, प्लस माइनस 6i, क्योंकि 36 का रूट हमें मालूम है 6 हम कह सकते हैं, और ये रूट की वजह से हमने प्लस माइनस लगा दिया, और i आप पहले -1 इंटू 36 भी लिख सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि √25 इंटू √-4, नो इशूज, √25 इज 5, आप +-5 भी कह सकते हो, और इसको भी आप यहां पे भी +-25 कह सकते हो, और इस 4 को 4 यानी कि 2i यहां भी प्लस माइनस, राइट। सो अल्टीमेटली ये रिजल्ट प्लस माइनस ही हो गया, तो +-10i। ओके स्टूडेंट्स, +-10i, एक केस में या तो प्लस रिजल्ट आएगा या माइनस रिजल्ट आएगा, कोई भी चीज अगर हो, चाहे इसका प्लस इसका माइनस ले लें तो रिजल्ट माइनस में आएगा, दोनों प्लस ले लें तो रिजल्ट प्लस में आएगा, दोनों माइनस लें तो रिजल्ट प्लस में आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन रूल जो बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं वही चीजें हैं। सो इस केस में आप ये अगर आप सिर्फ लिखते हो 5 चलेगा, और यहां पर भी आपको इसके वजह से +-2i, तब भी रिजल्ट आपका +-10i ही देना है, सिर्फ 10i नहीं देना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √-a इंटू √-b, √-a इंटू √-b। जब कोई भी एक अंडर रूट के अंदर में होता है, जैसे √-2 इंटू √-3, तो अंडर रूट के अंदर ही वो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप यहां पे कह सकते हो अंडर रूट के अंदर ही -a इंटू -b, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो √ab, ठीक है। और इसको तो और ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका i में नंबर्स में दिया हुआ है, 1 + i टू द पावर 10, i टू द पावर 10, और प्लस i टू द पावर 20 प्लस i टू द पावर 30, राइट। 1.2 एग्जाम्पल, अब हम लोग 1.2 ऐसे ले रहे हैं, 1.2, तो 1 + i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 20 प्लस i टू द पावर 30। तो स्टूडेंट्स कोई सोच नहीं, आप देखो 1 का आप 1 लिख लो, और मैंने कहा था कि i का पावर 4 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग छोटा बनाएंगे, ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो आप इसे i टू द पावर 4 का स्क्वायर, i का पावर 4 के कन्वर्जन में आप डालो, इंटू i², i का पावर 10 हो गया, इसको हम i का पावर 4 का पावर 5 और i का पावर 4 का पावर 7 इंटू i², ऐसा कह सकते हैं। जो भी नंबर आपका है उसको i का पावर 4 में के रिस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि हमें मालूम है कि i का पावर 4 1 होता है। तो इस केस में अब ये हो गया 1, और ये 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया, सो ये बेसिकली, और इंटू i, नहीं ये तो 20, और ये बन गया i²। अब i² को आप कहते हो -1, राइट स्टूडेंट्स। i का पावर 4 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 हो गया, i² हो गया आपका -1, ये i का पावर 4, तो ये हो गया +1, और फिर ये i² फिर से, तो ये -1 इंटू, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सो अल्टीमेटली ये आपका हो गया 1 - 1 1 - 1, ठीक है। यहां भी आप प्लस माइनस का डायरेक्ट रिजल्ट माइनस ले सकते हो, और ये हो गया आपका फाइनली 0। सो हमने कैसे किया, क्या किया, आपको i का पावर जो कुछ भी है आपको i का पावर 4 के रिस्पेक्ट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का था, इसीलिए i का पावर 4 का पावर 2 एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है, इंटू i² हो गया, i का पावर 10 हो गया, ये डायरेक्टली 20 हो गया, ये 28 इंटू 2 तो 30 हो गया, है ना। एक्सपोनेंट रूल आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है कि x का पावर m इंटू x का पावर n, x का पावर m प्लस n, x का पावर m माइनस x का पावर m अपॉन x का पावर n इक्वल टू x का पावर m माइनस n, x का पावर m का पावर n इक्वल टू x का पावर mn, राइट। तो उस कंडीशन में ये आपका i² हो गया -1, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये 1 है, और ये भी i² है -1, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज है आपका 8 IQ एग्जाम्पल 1.3 ये है आपका 8 IQ प्लस 6i to the power 16 6i to the power 16 माइनस 12i का पावर 11 12i का पावर 11 convert it in the form of a plus bi in the form of a plus bi। तो ये सारे a plus bi x plus iy या yi इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताया है ये 8 इंटू आई स्क्वायर का आई स्क्वायर ही हो गया, आई स्क्वायर का पावर 1 तो वही रहेगा आई स्क्वायर इंटू आई, या इनफैक्ट आपके पास आई क्यूब का रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है आपको -1। क्यों? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई तो आई स्क्वायर हो गया आपका -1 और इंटू आई तो ये हो गया -i प्लस 6 इंटू आई का पावर 4 का पावर 4 माइनस 12i का पावर 4 का स्क्वायर 8 हो गया और इंटू आई क्यूब वो फिर हमारा -i होगा। तो ये हो गया -8i और प्लस 6 क्योंकि ये तो 1 बन गया, i का पावर 4 जो कुछ भी है ना उसको फिर अगेन लिखने का नीड नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है 1 बना और 1 का पावर एनीथिंग इज 1 तो ये 6 हो गया और -12 ये पोर्शन भी 1 हो गया और ये -i हो गया तो माइनस और माइनस हो गया +i। तो इस तरह से आपका 6 और +4i ये आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक योर प्रोग्रेस। हाँ, मैं आपको सारे कंसेप्ट्स वगैरह लेके चलता हूं और फिर उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक योर प्रोग्रेस। फिर उसी तरह से देखो √-27 और -√-9 ये सब आराम से ये कर लोगे। ठीक है, इसी में से और हमारे पास दो और सवाल है। एक है 10i² प्लस 6i का पावर 13 माइनस 12i का पावर 10। एनीवे एक और बता देता हूं जिससे कि आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके बाद का पार्ट है चेक योर प्रोग्रेस, वहां के 3rd नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूं। चेक योर प्रोग्रेस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने बता दिया। चेक योर प्रोग्रेस में 4 क्वेश्चन है जिनमें पहले दूसरे क्वेश्चन में पार्ट भी है, वो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन के जो पार्ट है 3 पार्ट वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो खुद बना लेना। और अब मैं इसके 3rd नंबर क्वेश्चन जो इसी टाइप के क्वेश्चन है उस पर आता हूं। तो 10i³ प्लस 6i का पावर 13 प्लस 6i का पावर 13 और -12i का पावर 10 -12i का पावर 10। राइट स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको देखो 10 इंटू इसको -i कह सकते हो, i³ को -i कह सकते हो, प्लस 6i का पावर 4 का पावर 3 12 और एक i और -12 और i का पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। पहले आपको इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, उसके बाद अब ये हो गया -10i और फिर ये तो 1 बन गया और +6i और ये भी आई स्क्वायर हो गया -1 तो माइनस +12। राइट स्टूडेंट, क्योंकि ये 1 हो गया, आई स्क्वायर -1 +12। अब यहाँ पे जो रियल नंबर है वो +12 है, पहले 12 के फॉर्मेट में लिखे और -10i + 6i तो -4i। ये आपका a और b के फॉर्मेट में हो गया। तो हियर अगर आपको पूछेगा तो a आपका क्या हो गया 12, आपको लिख के दिखाना नहीं है, जिसमें कहता है कि एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तब आपको कहना है a = 12 एंड b = -4। b का जो कोफिशिएंट है -4 वो आपका
रिजल्ट हो गया। अगर इसी में से ए और बी का वैल्यू निकालना है, कई बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करने के लिए कहेगा और वहां पे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर लेंगे, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें n है, बहुत सा m है। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरे नंबर वाले पार्ट तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन अगर वेरिएबल रहेगा तो उससे उन्हें कोई घबराहट या कुछ ऐसा फील होता है। क्योंकि मैंने कहा कि एनआईओएस में बहुत सारे टाइप से बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे को कुछ ना कुछ इश्यूज होता है। मैं ये बहुत नहीं कह सकता कि जो इंजीनियरिंग के लिए स्कूलिंग छोड़कर और ओपन से ऐसे भी ग्रेड के ऐसे भी तबके के बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे जिनको कुछ डिफिकल्टी है कि हमको किसी तरह से हमको 12th करना है और वहाँ पे हमको एडमिशन वगैरह का में कोई प्रॉब्लम है, चाहे जैसे भी हो, तो इसलिए उनको सारी बेसिक्स देते हुए हम आगे बढ़ें तो उनके लिए काफ़ी यूजेबल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इसीलिए हमें उन सिचुएशंस को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन i टू द पावर m प्लस i टू द पावर एक है वही चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट ठीक है, i का पावर m और प्लस i का पावर m प्लस 1 प्लस i का पावर m प्लस 2 और प्लस i का पावर m प्लस 3 प्लस i का पावर m प्लस 3 और इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल N। बिलोंग्स टू मतलब एग्जिस्ट करता है, ये जितने भी m n कैपिटल N दैट इज नेचुरल नंबर। सो इनको हमें प्रूफ करके 0 लाना है। तो ये i का पावर m, अब इसको हम i का पावर m इंटू i का पावर 1 कह सकते हैं। i का पावर m इंटू i का पावर 1 प्लस i का पावर m इंटू i स्क्वायर और प्लस i का पावर m इंटू i क्यूब। ठीक है, ये हम LHS को लेकर चल रहे हैं। इनको हमें प्रूफ करके 0 लाना है। i का पावर m हमने ऐसे रहने दिया, ये i का पावर m इंटू i का पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। और फिर ये दिस सेम सिमिलर काइंड से, राइट, यहां पे आप इंटू लिखो, आप डॉट कर दो, एक ही बात है। अब आपको i का पावर m तो i ही हो गया और ये i का पावर m इंटू i आप अंडर रूट -1 पुट कर सकते हो। ठीक है, और i का पावर m और इंटू i स्क्वायर मीन्स -1 यानी ये प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और फिर i का और या फिर आप इसको i ही रहने दो। अगर आपको ऐसा लगता है आप इसको डाल सकते हो वैल्यू, या कंफर्टेबल आप i चाहते हो तो i ही रहने दो, क्योंकि यहां पर भी सेम चीजें रिपीट कर रहा है। और ये i का पावर m इंटू माइनस i, क्योंकि i क्यूब को माइनस i कह सकते हो। तो अब देखो i का पावर m हो गया और यहां पर भी बड़ा डायरेक्ट सा सिचुएशन है, i का पावर m इंटू i और माइनस i का पावर m हो गया इंटू दिस वन, और फिर ये भी प्लस माइनस i का पावर m इंटू i। अब इस तरह से आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया और फाइनली आपका बच गया 0। तो ये LRHS आ गया। ये भी उन्हीं दोनों तीनों सवालों के ऊपर बेस्ड था
फिर भी मैंने बताया क्योंकि इसमें वेरिएबल थे, m थे, है ना, तो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी ऐसे फील होता है, इसलिए बता दिया। तो ये एक टाइप के सिचुएशंस को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, इस तरह से आपका अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। एनीवे, हम जल्दी से और टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज है, अभी तक हमने आपको बताया नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल जेड, राइट। अब और इसके कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। तो जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब यहां पे आपको धीरे धीरे मैं ऊपर ले चलता हूं। तो यहां पे आपने इसको सिंपलेस्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए समझ लिया। अब हम आएंगे एक्चुअल में इसके प्लेटफॉर्म पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। स्मॉल जेड। तो एंड इट्स conjugate is denoted by z bar। तो z इक्वल टू है, अगर if x plus iy, if z इक्वल टू देन z बार होता है x माइनस आई वाई। सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसी तरह if z इक्वल टू x माइनस आई वाई, अगर सपोज यहां पे भी माइनस है, तो देन z बार इक्वल टू रियल नंबर का जो साइन रहेगा वो वही रहेगा, और सिर्फ इमेजिनरी नंबर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका कुछ भी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिस साइन में हो, कुछ भी, दोनों प्लस है हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, चारों में कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, कोई सूज नहीं है। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, जब जेड बार निकालोगे, तो रियल नंबर का जो साइन है वो वही रहेगा, और जो इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस पर आपको कई सारे जो भी हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट 1.4 में, 1.4 में आपको एग्जांपल मैंने बताया अभी 1.123, और 1.4 में आपको बोलता है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक है 3 माइनस 4i। अब सोचो, अगर z इक्वल टू 3 माइनस 4i है, तो देन हमारा z बार क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4i हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है अगर 2i है, z इक्वल टू जो कुछ भी है वो z इक्वल टू है। रिजल्ट अगर खाली 2i है, इसका मतलब z इक्वल टू 2i है। तो z इक्वल टू 2i का मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम a प्लस आई बी फॉर्मेट में सोचेंगे तो 0 प्लस 2i, 0 प्लस 2i, तो z बार क्या हो जाएगा, 0 तो 0 ही है, और प्लस वो हो जाएगा माइनस 2i, प्लस 2i का हो जाएगा माइनस 2i। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 प्लस i का होल स्क्वायर, z इक्वल टू 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। ये अभी प्रॉपरली a प्लस आई बी फॉर्मेट में नहीं है, पहले हमें इसको लाना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब ये आई स्क्वायर हो गया -1, तो 4 माइनस 1 और प्लस 4i, यानी 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। अब हम इसका z बार लिखेंगे, तो z बार इक्वल टू 3 माइनस 4i, क्योंकि रियल नंबर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। अब नेक्स्ट आपका है i प्लस 1/2, फोर्थ पार्ट i प्लस 1/2। इसका मतलब हो गया ये i/2 प्लस 1/2।
तो हमें मिल गया, इसको हम लोग 1/2 प्लस 1/2i ये फॉर्मेट कहेंगे। तो ये हमारा z था, तो देन इसका z बार क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2i। राइट स्टूडेंट्स, हमने हर तरह के सिचुएशन जो भी है z किसी भी फॉर्मेट में अगर वो प्रॉपरली a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है तो फाइन, हम लोग डायरेक्टली उसको z बार कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर फॉर्मेट में नहीं है तो उनको हम पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट आपने सीख लिया, देख लिया। अब इसका जो प्रॉपर्टी है ये बस ये कंजुगेट ही है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, इनमें हम एक चीज कह सकते हैं कि क्या हमने देखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, है ना। तो इन सारी बातों को देखकर जो अलग अलग फॉर्मेट आया उनमें हम दो लाइन का एक रिमार्क्स हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल इफ इट्स imaginary part is zero and a complex number is imaginary if its real part is zero। अब जो भी हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई है, इस रियल पार्ट को हम लोग आर ई से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z ये क्या है, x है। और आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये हमारा y है, इमेजिनरी पार्ट। अगर यहां पे माइनस रहता तो माइनस y लिखते, राइट। नेक्स्ट, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 9th क्लास में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले आपको मैं छोटा सा पहले एक क्वाड्रेंट और साइन का नॉलेज देता हूं। जो 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा, 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये जो भी हमारा एक क्वाड्रेंट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये हमारे दोनों प्लस होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। ये x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, और इसको x का नेगेटिव y का नेगेटिव और x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसी तरह से इसी पे अगर हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे बेस्ड होता है, जस्ट आपको एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि वो कहां पे आएगा। जैसे हमने उसमें 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे कोऑर्डिनेट दे देते थे, उसको वर्टेक्स भी कहते हैं, और ये हमारे उसको प्लॉट करने के लिए कहता था, इसको आप प्लॉट करो, कहां पे पड़ेगा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट यहां पे देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो पहले जैसे 2 प्लस 3i एंड 3 प्लस 2i, एक है 2 प्लस 3i एंड 3 प्लस 2i, ये दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस केस में, पहले केस में हमारा रियल पार्ट 2 है, दूसरे केस में रियल पार्ट 3 है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट 3 है, उसमें 2 है। तो दोनों के जो पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग जगह होंगे। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे, अगर इस चीज को प्लॉट करोगे तो ग्राफ का नॉलेज आपको बिल्कुल होगा। x y 0 x डैश y डैश, और अगर आपने एक एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर को 1 माना, x के एक घर को, एक घर का सेंस होता है 1 सेंटीमीटर, जो इनमें 10 मिलीमीटर, 10 छोटे वाले, जो ग्राफ पेपर के बारे में चले जाओ, छोटे छोटे स्क्वायर जो होते हैं, 10 बीच में थोड़ा सा थिक भी होता है। तो इस तरह से 10 मिलीमीटर, जिसको हम 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक छोटे वाले घर, अगर आपने x के साइड में 1 माना तो x डैश के साइड में भी आपको एक घर को, यानी 1 सेंटीमीटर को आपको 1 ही मानना पड़ेगा। और अगर y के एक घर को आपने 2 माना या 5 माना, जो कुछ भी माना, आपको y डैश में वही मानना है। आप चाहो तो दोनों तरफ 1 1 मानो, ये सब आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप x के एक घर को 5 मान सकते हो, y के एक घर को 20 मान सकते हो, जैसे कंडीशंस हैं, जैसे जो, अगर कोई भी चीज का अगर हम पिक्चराइज करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो व्यूज है कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिखे, और जैसा नंबर्स हमारे पास, जो डेटा हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम x और y का वैल्यू मानते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में यहां पे भी हमने फिलहाल 1 2 3 ही लिया, और ये -1 -2 -3 ऐसा। अब पहले केस में अगर हमारा ये Z1 है, ये Z1 है, और ये हमारा Z2 है, एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करना है, तो 2 प्लस 3i, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो यानी कि दोनों ही चीज हमारा प्लस है ना, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो यहां पे आ जाएगा x का 2 y का 3, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका 2 प्लस 3i हो गया। और अगर आपका 3 प्लस 2i, x का वैल्यू आपका 3, x का 3 और y का 2, तो ये दो अलग अलग पॉइंट होंगे, तो ये आपका 3 प्लस 2i होगा। इसी तरह से आपको समझना है कि बस 2 प्लस 3 को आपको प्लॉट करना है, इसमें 3,2 को प्लॉट करना है। जैसे नॉर्मल हमने 9th क्लास का कोऑर्डिनेट में सारी चीजों को प्लॉटिंग किया है, बिल्कुल 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कोऑर्डिनेट, इसको आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट समझना है, ये x है, ये y है। अब जहां भी प्लस है और जहां पे माइनस है, उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वाड्रेंट में उसको प्लॉट करोगे, तो ये बहुत ही इजी, सिंपल, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, क्यों इजाद हुआ इसका, कहां यूटिलाइजेशन होता है, किस केस में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना होता है, राइट। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब हो सकता है, इमेजिनरी कब हो सकता है। रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी तब होगा जब उसका रियल पार्ट 0 हो, है ना। यानी x प्लस -2i है, तो इसमें रियल पार्ट 0 है, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। और अगर x इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 3 है, ठीक है, z इक्वल टू 3 है, तो दैट मीन्स ये हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। फिर हम कंजुगेट कैसे निकालते हैं और प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज अब तक हमने देख लिया। और फिर रिड्यूस, मेनली रिड्यूस कैसे करते हैं। रिड्यूसिंग में आपके ऊपर बहुत क्वेश्चंस रहेगा, अलग अलग टाइप के पैटर्न में। आप उनके लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्लास 11th वाला मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वीडियोस है, 2 वीडियोस बनाए हूं, तो उसको आप देख जाना, उनमें बहुत सारे वेरियस टाइप के रिड्यूसिंग के, क्योंकि अब मैं फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को आपको पिक नहीं कर पाऊंगा, बस
थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस को लेके फिर मैं चेंज करके आगे बढ़ूंगा, राइट। तो रिड्यूस करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को उसमें पहले बताया हुआ है, आप उसको देख जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब है नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोगों ने काफी कुछ मॉडुलस के बारे में सबसे पहले इनिशियल नॉलेज जब हुआ था तो हमें यही हुआ था, या अभी भी हम लोग उस टाइप का ये करते हैं कि सपोज करो अगर मान लो 2 मॉड के अंदर है, इसका रिजल्ट 2 होता है, और अगर -2 है तब भी इसका रिजल्ट 2 ही होता है, ठीक है। बट अगर हमारे पास यहां पे x+2 का मॉड हो और इक्वल टू यहां पे -3, ऐसे x या x प्लस, सोचो 3 है, x+2 का मॉड इक्वल टू 3, तो तब हम यहां पे करते हैं कि चूंकि यहां पे एक चीज हमें एक वेरिएबल आ गया, तो लीनियर इनइक्वालिटी के ये से x+2 इक्वल टू +-3, और अब एक बार x+2 इक्वल टू 3 एंड x+2 इक्वल टू -3, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस देखते हैं वो मॉड z, उसको हम लोग मॉड z, अगर हमारा z इक्वल टू x+iy, x माइनस iy कुछ भी है, तो मॉडुलस को मॉड z से डिनोट करते हैं, जिसको स्मॉल r भी कहते हैं। ये हमें पोलर फॉर्म में यूज होगा। एक चीज आगे आपको जानना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट वगैरह जानना है, ट्रिगोनोमेट्री जानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो वही बातें हैं कि जो वीडियो एक बार मैं ऑलरेडी बना दूंगा, उसके बारे में आपको जस्ट रेफर करूंगा कि आप वहां पे जाओ। मोर एंड मोर क्वेश्चंस हम उस पर नहीं दिखा सकते क्योंकि यूजलेस होगा, ठीक है ना। तो आप बट फिर भी जैसे अब यहां पे जब आर्गुमेंट निकालूंगा तो ट्रिगोनोमेट्री के आपको चारों क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह कहाँ पे कैसा मतलब चेंज होता है, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या रिजल्ट होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम एक बार हमारा पूरा वीडियो सारे रेडी हो जाएंगे ना, तो आपको मैं हर बार यही कहूंगा आप उस वीडियो में जाकर देखो, उस वीडियो में देखो, आपको वहां से मिलेगा। बट एनीवे अभी तो आपको इतना तो जरूर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि इजिली आप समझ जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोर नॉलेज के लिए आपको वहां पे जाना चाहिए। तो ये हो गया मॉड जेड आर, इसको हम √x² + y², इसी तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं, चाहे वो बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी। जैसे अब आपका आता है एग्जाम्पल 1.9, फाइंड द मॉडुलस ऑफ एग्जाम्पल 1.9। देखो अभी हमने 1.1 से स्टार्ट किया था, है ना। तो z इक्वल टू आपका है -4 + 3i, -4 + 3i। तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा -4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 16 + 9 यानी √25, तो प्लस है ना √25, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहां पे हम माइनस रिजल्ट नहीं लेंगे। मॉड में मैंने आपको अभी भी दिखलाया कि जो प्लस है वो भी माइनस, वो भी प्लस में रिजल्ट देता है, माइनस वाला भी प्लस में रिजल्ट देता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि -4 + 3i अगर था तो ऐसा हुआ। अब एग्जाम्पल 1.10 हमारे पास क्या है कि z इक्वल टू 1 + 2i, राइट।
अब अगर आपका z इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो मॉड z आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। फाइनल रिजल्ट हमको प्लस में लेना है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 5, और इसको यहीं पे छोड़ेंगे अंडर रूट 5 में ही, ठीक है। फिर हाँ 1 प्लस 2i, आपका ये चीजें हो गए। इसके बाद अब इस पर कोई सा भी क्वेश्चन, और अगर माइनस अगर है आपका 5 प्लस 2i, कोई भी एग्जांपल, ये 11 था, ये 11 और ये 10 है, कि z इक्वल टू 5 प्लस 2i, ऐसे ही करेंगे। मॉड z इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29। सो जो अंडर रूट में जो नंबर आएगा उसको हम वैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मॉड z का रिजल्ट हमें मालूम है कि प्लस ही होता है, ठीक है। तो अब आपने मॉड्यूलस भी देख लिया, और अब हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। डिफरेंट टाइप के हमने कंसेप्ट्स देखे, मोर कंसेप्ट्स के लिए फिर मैं जल्दी ही आप कोशिश करूंगा आपको आगे कंटिन्यू इसका प्रोवाइड करूं, जो भी इसके कंसेप्ट्स हैं, जो भी इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, कंसेप्ट्स हैं, तो वो मैं आपको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। और कहा था कि जो एक बार मैं स्टार्ट करता हूं तो उसको फिर मैं जरूर काफी हद तक उसको लेके चलता हूं, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट में बस आपको आपका इंफॉर्मेशन 2-3 स्टूडेंट्स का आ चुका था, मैंने स्टार्ट कर दिया, और अब जल्दी ही फिर और आगे इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।